तो हम बात करेंगे देश हिंद के अंदर सबसे पहले रूस में आज जिस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम बदला है, जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन टेंशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दशकों से रूस की सत्ता में बरकरार हैं राष्ट्रपति पुतिन, लेकिन इस बार उन्हें बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन वॉर में रूस की सबसे बड़ी ताकत समझे जाने वाले वैगनर ग्रुप में बगावत कर दी है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी अब तख्ता पलट करने पर आ रही है और मॉस्को की तरफ बढ़ रही है। वैगनर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने रोस्टोव और वोरोनेज शहरों पर कब्जा कर लिया है। मॉस्को में इससे खलबली मची हुई है और पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रूस में गृह युद्ध के शुरू होने की भी शुरुआत यह हो सकती है और कितनी बड़ी यह बगावत होगी ये रिपोर्ट आपको पूरी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरीके से हमारे इस रिपोर्ट के साथ साथ कई विशेषज्ञ जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ हैं और साथ ही आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस पैनल पे होंगी। इस चर्चा के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा देख लीजिए आज के नाटकीय घटनाक्रम पे जुड़ी हुई हमारी ये खास रिपोर्ट। जो यूक्रेन वॉर में पुतिन का सबसे बड़ा हथियार था, वो पुतिन के लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। जो पुतिन को हॉट डॉग खिलाता था, आज पुतिन से हॉट टॉक कर रहा है। रूस में घुसने की हिम्मत तो यूक्रेन और नेटो की सेनाओं तक ने नहीं की, लेकिन आज मॉस्को पर चढ़ाई की कोशिश कभी पुतिन के वफादार रहे और अब गद्दार बन चुके येवगेनी प्रिगोजिन ने शुरू कर दी है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाने वाला और रूस के लिए बखमुत जैसी मुश्किल लड़ाई लड़ने वाला वैगनर ग्रुप अब बागी हो गया है। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हटाने की मांग करते हुए फिलहाल रूस के शहर रोस्टोव-ऑन-डॉन पर कब्जे का दावा किया है। इस शहर से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें वैगनर लड़ाके रोस्टोव की सड़कों और इमारतों में दिखाई दे रहे हैं। रोस्टोव की सड़कों पर वैगनर के टैंक घूम रहे हैं। वैगनर लड़ाके शहर के चौराहों पर मौजूद हैं। यहाँ पर उनको किसी तरह के प्रतिरोध का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। प्रिगोजिन के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें उसके रोस्तोव में रूसी रक्षा मंत्रालय के कार्यालय में होने की बात कही जा रही है। इस शहर पर वैगनर के कब्जे का मतलब भी समझिए। रोस्टोव-ऑन-डॉन रूस का दक्षिणी शहर है, जो वैगनर ग्रुप का आधिकारिक हेडक्वार्टर भी है। इसी के साथ ये दक्षिणी क्षेत्र के लिए रूसी सेना का मुख्यालय भी है, जहां से यूक्रेन में लड़ाई की कमान संभाली जाती है। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वैगनर की सेना ने वोरोनेज शहर में भी रूसी सेना के ठिकाने पर कब्जा कर लिया है। इसी शहर से कुछ और वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। इसी शहर से हेलीकॉप्टर के जरिए रूसी ऑयल डिपो पर हमले का भी वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर गुजरता दिखा, जिसके फौरन बाद ऑयल डिपो में भीषण आग दिखी। रोस्टोव-ऑन-डॉन के बाद ये दूसरा शहर है जहां पर वैगनर ने कब्जे का दावा किया है। वैगनर के सैनिक अब राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं। वैगनर ग्रुप की तरफ से रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को रोस्तोव में बुलाया गया है। उनके नहीं आने तक ये कब्जा बरकरार रखने और मॉस्को की तरफ बढ़ने की बात भी कही गई है। जिन इलाकों में वैगनर कब्जा कर रहे हैं, वहां पर एंटी टैंक माइंस भी लगाई जा रही हैं। वैगनर की बगावत के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्से से आग बबूला है। पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित भी किया है, जिसमें उन्होंने वैगनर ग्रुप को देशद्रोही बताया है। पुतिन ने कहा कि वैगनर ने पीठ में छुरा घोंपा है और इस देशद्रोह की वजह अति महत्वाकांक्षा है। पुतिन ने दावा किया है कि वो रूस में दोबारा विभाजन नहीं होने देंगे और आंतरिक देशद्रोह से देश की रक्षा करेंगे। रोस्टोव-ऑन-डॉन में भी बड़ा एक्शन होगा। और आखिर में पुतिन ने उन वैगनर लड़ाकों से सही विकल्प चुनने का आग्रह किया है, जिन्हें जबरदस्ती इस बगावत में धकेला जा रहा है। Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан.
тот, кто организовал и готовил военный мятеж. पुतिन के तख्ता पलट की कोशिश वैगनर ग्रुप को भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि रूस की सेना ने विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। पुतिन ने पिछले 2 दशकों में किसी वफादार से ऐसी बगावत नहीं झेली है। ऐसे में पुतिन का जवाबी एक्शन भी काफी खतरनाक होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। तो पूरी रिपोर्ट हमने आपको बताई कि किस तरीके से रूस से जो तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं, केवल राष्ट्रपति पुतिन की ही नहीं, क्योंकि ऐसे में ये चिंता बढ़ती जा रही है कि क्या रूस में गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तख्ता पलट की कोशिश वैगनर ग्रुप ने की है। और इस बीच वैगनर के लड़ाकों ने विद्रोह के बाद चेचन लड़ाके भी उनके साथ उनके मुकाबले खड़े हो रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन में। और यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि चेचन नेता कादिरोव ने किया है। और उन्होंने ये कहा है कि ये एक तख्ता पलट है। उन्होंने वैगनर समूह से अपील की है कि वो हथियार छोड़ दें। कादिरोव ने अपने सैनिकों को वैगनर के कब्जे वाले इलाके में भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता दें। और अगर चेचन लड़ाके और साथ साथ वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं वो आमने सामने आते हैं तो कितना बड़ा टेंशन हो सकता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ हैं, आरती टिक्को हैं, लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि कृष्ण मोहन मिश्रा वो भारतीय संवाददाता हैं, वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने कादिरोव का इंटरव्यू भी किया है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कृष्ण मोहन कि कादिरोव का यह ऐलान पुतिन के समर्थन में, और अगर आमने सामने आते हैं चेचन लड़ाके और वैगनर ग्रुप के लड़ाके, तो रूस के लिए कितनी बड़ी चिंता और ये खूनी लड़ाई कहां तक जा सकती है? प्रणय, हालत तो ख़राब है, लेकिन उतनी भी ख़राब नहीं है जितना वेस्टर्न मीडिया या सोशल मीडिया पर जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल्स हैं उन पर आ रहा है। अब तस्वीरें काफ़ी साफ़ होनी शुरू हो गई हैं। रोस्तोव पूरे शहर पर कब्जा नहीं है वैगनर ग्रुप का। रोस्तोव के एक इलाके पर वैगनर ग्रुप ने कब्जा किया है और वो सेना का एक छोटा बेस है। सेना के किसी बड़े मुख्यालय पर भी कब्जा नहीं हुआ है, एक छोटा बेस है, वहाँ पर कब्जा हुआ है। वोरोनेज में जो एक ये पेट्रोल डिपो पर धमाके की खबर आ रही है वो लगभग सच है। हालांकि आधिकारिक रूप से रूसियों ने इसको पुष्ट नहीं किया है, लेकिन अलग अलग सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ पर एक धमाका हुआ है और वो धमाका एक हमले की वजह से हुआ है। मी-8 हेलीकॉप्टर और मी-35 अटैक हेलीकॉप्टर पर को गिराए जाने की भी खबर लगभग सच है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक रूस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन वोरोनेज से मॉस्को की तरफ कोई वैगनर ग्रुप का कोई भी काफिला, कोई भी कॉन्वॉय आगे नहीं बढ़ रहा है। रूसी सेना ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिए हैं। रोस्तोव शहर में घेराबंदी कर ली गई है और रोस्तोव से मॉस्को तक आने वाला जो हाईवे है उसमें जगह जगह रूसी सेना ने ब्लॉकेड लगा दिया है। खबर यह भी आ रही है कि रोस्तोव शहर के कुछ इलाकों में वैगनर ग्रुप के कुछ एक जो फ्रैक्शंस हैं उन्होंने सरेंडर करना भी शुरू कर दिया है। ऐसी भी खबरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं। रूस में वैगनर ग्रुप की बगावत और उसकी धमकी के बाद टेंशन काफी बढ़ गया है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने मॉस्को की ओर बढ़ने का दावा किया है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी की बगावत की 5 बड़ी वजहें जरा जान लीजिए कि क्या वो वजहें हैं। और आपको हम बता रहे हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके जो हैं वो मिसाइलों से लैस हैं और साथ ही इनके पास में खतरनाक हथियार हैं और ये बगावत अगर करते हैं तो रूस के लिए परेशानी बढ़ सकती है। और यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच ही वैगनर चीफ प्रिगोजिन और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के बीच मतभेद काफी बढ़ गए हैं और इन मतभेद के कारण जो है वो रूस का टेंशन बढ़ता जा रहा है। प्रिगोजिन ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई थी कि बखमुत के इलाके में यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा करने में वैगनर के लड़ाकों ने जो अहम भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं दिया गया, इसका क्रेडिट नहीं दिया गया। और प्रिगोजिन ने रूस की सेना पर वैगनर ग्रुप को हथियार न देने के आरोप भी लगाए हैं और कई बार इसको लेकर उन्होंने शिकायत की है। इसके अलावा बगावत की एक बड़ी वजह यह भी है कि पुतिन इस पूरे मामले को लेकर चुप हैं। दावा किया जा रहा है कि सेना के अफसरों के खिलाफ पुतिन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जाने से भी प्रिगोजिन खफा हो गए हैं और वो बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर रूस में इस समय खास टेंशन है और ये टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये टेंशन और खतरनाक मोड़ पे पहुंच सकता है, क्योंकि रमजान कादिरोव जो हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि वो पुतिन के साथ हैं और उन्होंने इलाकों के अंदर लड़ने के लिए भेज दिया है अपने लड़ाकों को। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए जरा मैं ए के जनरल सिवाच के पास चलना चाहूंगा। मेजर जनरल ए के सिवाच, आप रणनीति समझते हैं, मिलिट्री लैंडस्केप समझते हैं। यह लड़ाई का रमजान कादिरोव के लड़ाके,
वैगनर ग्रुप के लड़ाके सामने आते हैं और इस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर जंग होती तो रूस के लिए कितनी बड़ी परेशानी, कितनी बड़ी चुनौती बढ़ती जा रही है। हाँ देखो परिणय, इसमें कोई शक नहीं, ये काफी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं पुतिन के लिए। और ये सच्चाई है कि ये जो वैगनर प्राइवेट आर्मी है, ये एक प्राइवेट आर्मी है, इसका कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं है, ये क्रिमिनल ज्यादातर हैं और इसको ये पैसे के लिए लड़ती है। और ये रूस भी इस्तेमाल करता है, ये चेचेनिया आर्मी भी प्राइवेट है, इसी प्रकार अमेरिका ने भी इस्तेमाल किया कई जगह। मगर जहां अमेरिका ने इस्तेमाल किया उसने फौज के साथ इस्तेमाल नहीं किया, उसने उन जगहों में इस्तेमाल किया है कि जहां इस्तेमाल करके वो एक प्रकार से नकारा कर देता है कि अमेरिका का उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये जो हुआ है वैगनर प्राइवेट आर्मी का, ये ऐसा लगता है कि ये अभी इसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ है, CIA और बाकी यूरोपियन कंट्री का इंटेलिजेंसी का, क्योंकि वो बहुत देरों से इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इंटरनल डिसेंट पैदा किया जाए रूस में, और वो एक प्रकार से लहर पैदा हो, और पुतिन का वहां से अंदर से अगर कुछ लहर पैदा होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जिस प्रकार से इसने रोस्टोवा को पकड़ा है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन है, वहीं से ऑपरेशन जो लॉन्च हो रहे हैं यूक्रेन में, उसको बिल्कुल जनरल सिराज, ये राष्ट्रपति पुतिन के लिए टेंशन इसलिए भी है क्योंकि रोस्टोव का वो इलाका एक वॉर फ्रंट है। लेकिन मैं आरती टिक्को आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से जी न्यूज संवाददाता और मेरे सहयोगी प्रकाश मिश्रा बता रहे थे कि इस पूरे मामले के अंदर ये भी खबरें आ रही हैं, कई चीजें अपुष्ट हैं, लेकिन खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि प्रिगोजिन जो है वो सरेंडर कर सकते हैं और ये सारा जो मामला था वो सर्गेई शोइगु को लेकर था और ये विवाद सुलझ सकता है। देखिए, ये प्रेसिडेंट पुतिन का जो स्टेटमेंट है वो बहुत अहम है। उन्होंने बिल्कुल ये साफ कहा है, साफ शब्दों में कहा है कि ये बैकस्टैबिंग है, मतलब बिट्रेयल है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और बिट्रेयल कौन कर रहा है? उनकी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप। और अगर उनके पास जरा सी भी कोई ऐसी इंटेलिजेंस होती कि उनके अंदर उनकी जो कैबिनेट है, उनके जो मिनिस्टर्स है, उनकी वजह से कोई ऐसी चीज हुई है, तो उसको डील करने का वो कोई और रास्ता निकालते। लेकिन उन्होंने ओपनली जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट दिया है उससे साफ जाहिर है कि इसको मुझे नहीं लगता है प्रिगोजिन को वो माफ करेंगे। उन्होंने ओपनली ये कह दिया है कि ये बिट्रेयल है। और सबसे बड़ी बात, जितना भी वेस्टर्न मीडिया अभी प्रोपेगेंडा करा, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कल रात से कितना कुछ बोला जा रहा है, टेलीग्राम चैनल्स पे भी लगातार आ रहा है कि ये तो पुतिन इज एट हिज वीकेस्ट, मतलब बहुत कमजोर है पुतिन, तो मतलब खत्म होने वाले हैं, उनकी प्रजातंत्र सब कुछ बर्बाद होने वाला है। क्योंकि ये जो वैगनर ग्रुप है ये तो मॉस्को की तरफ बढ़ रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि रोस्टोव जो है 1000 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। तो ये जितना भी ये प्रोपेगेंडा करे ये चलेगा नहीं, क्योंकि पहली बात ये है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ लोगों का समर्थन है।